श्री विष्णु पुराण षष्ठम अंश अध्याय 6 केशी ध्वज और खांडिक्य की कथा। श्री पराशर जी बोले, वे पुरुषोत्तम सब अध्याय और संयम द्वारा देखे जाते हैं। ब्रह्मा की प्राप्ति का कारण होने से ये भी ब्रह्म ही कहलाते हैं। सब अध्याय से योग का और योग से सब अध्याय का आश्रय करें। इस प्रकार सब अध्याय और योग रूप संपत्ति से पर ब्रह्म परमात्मा प्रकाशित ज्ञान के विषय होते हैं। ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को मास में चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। उन्हें देखने के लिए सब अध्याय और योग ही दो नेत्र हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, जिसे जान लेने पर मैं अखिल आधार परमेश्वर को देख सकूंगा, उस योग को मैं जानना चाहता हूँ, उसका वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, पूर्व काल में जिस प्रकार इस योग का केशी ध्वज ने महात्मा खांडिक्य जनक से वर्णन किया था, मैं तुम्हें वही बतलाता हूँ। श्री मैत्रेय जी बोले, ब्राह्मण, यह खांडिक्य और विद्वान केशी ध्वज कौन थे और उनका योग संबंधी संवाद किस कारण से हुआ? श्री पराशर जी बोले, पूर्व काल में धर्म ध्वज जनक नामक एक राजा थे। उनके अमित ध्वज और कृत ध्वज नामक दो पुत्र हुए। इनमें कृत ध्वज सर्वदा अध्यात्म शास्त्र में रत रहता था और कृत ध्वज का पुत्र केशी ध्वज नाम से विख्यात हुआ और अमित ध्वज का पुत्र खांडिक्य जनक हुआ। पृथ्वी मंडल में खांडिक्य कर्म मार्ग में अत्यंत निपुण था और केशी ध्वज अध्यात्म विद्या का विशेषज्ञ था। वे दोनों परस्पर एक दूसरे को पराजित करने की चेष्टा में लगे रहते थे। अंत में कालक्रम से केशी ध्वज ने खांडिक्य को राज्यच्युत कर दिया। राज्य भ्रष्ट होने पर खांडिक्य पुरोहित और मंत्रियों के सहित थोड़ी सी सामग्री लेकर दुर्गम वन में चला गया। केशी ध्वज ज्ञाननिष्ठ था, तो भी अविद्या कर्म द्वारा मृत्यु को पार करने के लिए ज्ञान दृष्टि रखते हुए उसने अनेकों योगों का अनुष्ठान किया। हे योगी श्रेष्ठ, एक दिन जब राजा केशी ध्वज यज्ञानुष्ठान में स्थित थे, तो उनकी धर्म धेनु हवि के लिए दूध देने वाली गो को निर्जन वन में एक भयंकर सिंह ने मार डाला। व्याघ्र द्वारा गो को मारी गई सुन राजा ने ऋत्विजों से पूछा कि इसमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए। ऋत्विजों ने कहा, हम नहीं जानते, आप कशेरु से पूछिए। जब राजा ने कशेरु से यह बात पूछी तो उन्होंने भी उसी प्रकार कहा, हे राजेंद्र, मैं इस विषय में नहीं जानता, आप भृगुपुत्र शुनक से पूछिए, वे अवश्य जानते होंगे। जब राजा ने शुनक से जाकर पूछा तो उन्होंने भी जो कुछ कहा वह सुनिए। इस समय भूमंडल में इस बात को न कशेरु जानता है, न मैं जानता हूँ, न कोई और ही जानता है। केवल जिसे तुमने परास्त किया है वह तुम्हारा शत्रु खांडिक्य ही इस बात को जानता है। यह सुनकर केशी ध्वज ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं अपने शत्रु खांडिक्य से ही यह बात पूछने जाता हूँ। यदि उसने मुझे मार दिया तो भी मुझे महायज्ञ का फल तो मिल ही जाएगा, और यदि मेरे पूछने पर उसने मुझे सारा प्रायश्चित यथावत बतला दिया तो मेरा यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो जाएगा। ऐसा कहकर राजा केशी ध्वज कृष्ण मृग चर्म धारण कर रथ पर आरूढ़ हो वन में, जहाँ महामती खांडिक्य रहते थे, आए। खांडिक्य ने अपने शत्रु को आते देखकर धनुष चढ़ा लिया और क्रोध से नेत्र लाल करके कहा, अरे, क्या तू कृष्ण जिन रूप कवच बांधकर हम लोगों को मारेगा? क्या तू यह समझता है कि कृष्ण मृग चर्म धारण किए हुए मुझ पर यह प्रहार नहीं करेगा? हे मूढ़, मृगों की पीठ पर क्या कृष्ण मृग चर्म नहीं होता, जिन पर कि मैंने और तूने दोनों ने ही तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की है? अतः अब मैं तुझे अवश्य मारूंगा। तू मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकता। हे दुर्बुद्धे, तू मेरा राज्य छीनने वाला शत्रु है, इसलिए आतताई है। केशी ध्वज बोले, हे खांडिक्य, मैं आपसे एक संदेह पूछने के लिए आया हूँ, आपको मारने के लिए नहीं आया। इस बात को सोचकर आप मुझ पर क्रोध अथवा बाण छोड़ दीजिए। यह सुनकर महामती खांडिक्य ने अपने संपूर्ण पुरोहित और मंत्रियों से एकांत में सलाह की। मंत्रियों ने कहा कि इस समय शत्रु आपके वश में है, इसे मार डालना चाहिए। इसको मार देने पर यह संपूर्ण पृथ्वी आपके अधीन हो जाएगी। खांडिक्य ने कहा, यह निसंदेह ठीक है, इसके मारे जाने पर अवश्य संपूर्ण पृथ्वी मेरे अधीन हो जाएगी, किंतु इसे पारलौकिक जय प्राप्त होगी और मुझे संपूर्ण पृथ्वी। परंतु यदि इसे नहीं मारूंगा तो मुझे पारलौकिक जय प्राप्त होगी और इसे सारी पृथ्वी।
मैं पारलौकिक जय से पृथ्वी को अधिक नहीं मानता, क्योंकि परलोक जय अनंत काल के लिए होती है और पृथ्वी तो थोड़े ही दिन रहती है। इसलिए मैं इसे मारूंगा नहीं, यह जो कुछ पूछेगा बतला दूंगा। तब खांडीक्य जनक ने अपने शत्रु के केशीध्वज के पास आकर कहा, तुमने जो कुछ पूछना हो पूछ लो, मैं उसका उत्तर दूंगा। तब केशीध्वज ने जिस प्रकार धर्मधेनु मारी गई थी वह सब वृतांत खांडीक्य से कहा और उसके लिए प्रायश्चित पूछा। खांडीक्य ने भी वह संपूर्ण प्रायश्चित जिसका कि उसके लिए विधान था केशीध्वज को विधि पूर्वक बतला दिया। तदंतर पूछे हुए अर्थ को जान लेने पर महात्मा खांडीक्य की आज्ञा लेकर वे यज्ञ भूमि में आए और क्रमशः संपूर्ण कर्म समाप्त किया। फिर काल क्रम से यज्ञ समाप्त होने पर अवृद्ध जगांत स्नान के अनंतर कृतकृत्य होकर राजा केशीध्वज ने सोचा, मैंने संपूर्ण ऋत्विज ब्राह्मणों को पूजा किया, समस्त सदस्यों का मान किया, याचकों को भी उनकी इच्छित वस्तुएं दी, लोक आचार के अनुसार जो कुछ कर्तव्य था वह सभी मैंने किया, तथापि न जाने क्यों मेरे चित्त में किसी क्रिया का अभाव खटक रहा है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा को स्मरण हुआ कि मैंने अभी तक खांडीक्य को गुरु दक्षिणा नहीं दी। हे मैत्रेय, वे रथ पर चढ़कर फिर उसी दुर्गम वन में गए जहाँ खांडीक्य रहते थे। खांडीक्य भी उन्हें फिर शस्त्र धारण किए आते देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। तब राजा केशीध्वज ने कहा, खांडीक्य, तुम क्रोध न करो, मैं तुम्हारा कोई अनिष्ट करने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हें गुरु दक्षिणा देने के लिए आया हूँ। ऐसा समझो, मैंने तुम्हारे उपदेश अनुसार अपना यज्ञ भली प्रकार समाप्त कर दिया है। अब मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। तब खांडीक्य ने फिर अपने मंत्रियों से परामर्श किया, यह मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहता है, मैं इससे क्या मांगू। मंत्रियों ने कहा, आप इससे संपूर्ण राज्य मांग लीजिए। बुद्धिमान लोग शत्रुओं से अपने सैनिकों को नष्ट किए बिना राज्य ही मांगा करते हैं। तब महामती राजा खांडीक्य ने उसे हंसते हुए कहा, मेरे जैसे लोग कुछ ही दिन रहने वाला राज्य पद कैसे मांग सकते हैं। यह ठीक है कि आप लोग स्वार्थ साधन के लिए ही परामर्श देने वाले हैं, किंतु परमार्थ क्या और कैसा है इस विषय में आपको विशेष ज्ञान नहीं है। यह कहकर राजा खांडीक्य केशीध्वज के पास आए और उनसे कहा, क्या तुम मुझे अवश्य गुरु दक्षिणा दोगे। जब केशीध्वज ने कहा कि मैं अवश्य दूंगा, तो खांडीक्य बोले, आप अध्यात्म ज्ञान रूप परमार्थ विद्या में बड़े कुशल हैं, सो यदि आप मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो जो कर्म समस्त कलेशों की शांति करने में समर्थ हो वह बतलाइए। इति श्री विष्णु पुराणे षष्ठम अंशे षष्ठो अध्याय।